बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो प्रश्न हैं वह बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 5 क्या है? वर्ग और वर्गमूल। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 बता चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम क्या है? आइडियल देव क्लासेस। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 5 क्या है? वर्ग और वर्गमूल। देखिए, इसमें कुछ संक्षिप्त जानकारी दी है, पहले उसका अध्ययन कर लेते हैं हम। जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 5 है, जो स्वयं से गुणा की, 5 का 5 से गुणा की तो 5 का वर्ग, ये 5 का वर्ग बराबर 25। तो ये क्या हो गया उसका? जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है, जैसे 5 5 से गुणा हुआ तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग, यानी कि आपका 5 का पूर्ण वर्ग क्या होता है? 25। तो इस प्रकार से ये हो गया। जैसे 1 का वर्ग, तो 1 गुणित 1 बराबर 1, तो 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्गमूल 1। 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्गमूल 2। 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3। उसी प्रकार 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। ए का वर्ग ए वर्ग ही होगा। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं? वर्ग। उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करके हम क्या निकाल सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। तो संख्याओं के इस संग्रह को वर्ग संख्या या वर्ग कहते हैं। जो जो संख्याएं हैं, इनका जो संग्रह है इसको क्या कहते हैं? वर्ग संख्या है, वर्ग कहते हैं, क्योंकि यह किसी वर्ग का क्षेत्रफल बनाते हैं। चूंकि वर्ग भुजाएं समान होती हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा का वर्ग। उदाहरण के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए, जो 2 सेंटीमीटर वर्ग वाली भुजा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये 2 गुणित 2 2 का वर्ग बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसके विपरीत यदि हमें पता होता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम बता पाएंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 3 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए यहाँ पे कितने वर्ग हैं? देखो, 1 2 ये 2, तो ये सब 1 1 सेंटीमीटर के हैं ये। तो आप देख सकते हैं ये वर्ग यहाँ पे कितने वर्ग हो गए? 4 वर्ग। एक वर्ग जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, एक वर्ग जिसकी भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। इस भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक भुजा की जो एक भुजा है 3 इकाई है, तो उसकी क्षेत्रफल कितना होगा? 9 वर्ग इकाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग संख्या के गुणधर्म है, ये देखो, 1 का वर्ग दिया है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का वर्ग 100। इसी प्रकार 11 से लेकर 20 तक के वर्ग दिए हुए। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए, दी गई सारणी को देखते हुए पता चलता है कि यहाँ सभी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 0 1 5, जो सभी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है? 0 1 4 5 6 और 9 है। देख रहे हैं आप? 1 0 है, फिर 1 4 5 6 और 9 है होता है। यदि एक संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। देखिए, 1 या 9, ये 1 वाली हो गई, और 9 वाली देखिए, 9 का वर्ग 81, इसके अंत इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार ये 9 में ये 1 आया, ये 1 में 1 आया। फिर यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 होता है। ये आपको विकल्प में भी पूछा गया है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक भी 5 होगा। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम संख्या में होती है। जैसे 10 का वर्ग 100, 20 का वर्ग 400, 100 का वर्ग 10,000। तो इस प्रकार से जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। फिर वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल में क्या दिया? किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 8 का वर्ग क्या हो गया? 64, यानी 8 का वर्ग 64 है। इसके विपरीत 64 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर की होती है। तो 64 का वर्गमूल क्या हो गया? 8। 64 का वर्गमूल क्या हो गया? 8। तो 8 का वर्ग 64, तो 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8। अब घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए बच्चों, अभी ये आपको वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है घटाने की संक्रिया से, वह आपको हम यहाँ पे बताएंगे। चलिए इसे पढ़ते हैं। किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से 1 से प्रारंभ होने वाले क्रमागत विषम संख्याओं को बार बार घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। जितने बार घटाया गया वही संख्या वर्गमूल है। क्या कह रहा है? किसी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? में से
1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, क्रमागत विषम संख्या को बार बार घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। जितने बार आपने घटाया गया है वही उसका वर्गमूल होगा। जैसे देखिए 25 दिया है, 25 में से हमने विषम संख्या 1 घटाया 24, 24 में से 3 घटाया 21, 21 में से 5 घटाया 16, 16 में से 7 घटाया 9 और 9 में से 9 घटाया तो शून्य। कितने बार घटाए, 1, 2, 3, 4, 5 बार। ये 5 बार घटाया तो 5वें पद पर शून्य प्राप्त हुआ, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है। इस प्रकार से आप घटाने की संक्रिया द्वारा भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कह रहे हैं आगे क्या दिया देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना कैसे करते हैं। किसी पूर्ण वर्ग के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर उनके वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। किसी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की दुगुनी होती है। आइए हम वर्ग संख्या 144 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 144 के, 2, 2, 2, 2, 2 कितने बार आ गया, 4 बार, और 3 2 बार आया। अब अभाज्य गुणनखंड के युग्म बना लेंगे। देखिए 2 का एक युग्म बन गया, इस 2 का एक युग्म और 3 का ये युग्म। तो ये युग्म हो गया 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। अब 2 गुणित 3 पूरे का वर्ग, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। 12 का वर्ग क्या होता है 144। तो यहाँ 144 का वर्गमूल क्या आएगा 12। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 72 का भी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से आपके जो अध्याय है, अध्याय 5 के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम देखेंगे। क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया है। प्रश्न नंबर 1 क्या दे रहा है, संख्या पैटर्न क्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब इसको आगे बढ़ाना है संख्या पैटर्न को। 36 के बाद कौन सी संख्या आएगी वह आपको बताना है। देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 में क्या जोड़े 3 जोड़े तो कितना हो गया 4। 1 में कितना जोड़ दिया आपने, यहाँ ये 3 जोड़ दिए। 1 में 3 जोड़े कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 में कितना जोड़े 5, 5 4 में 5 जोड़े 9, 9 में कितना जोड़े 7, कितना हो गया 16, और 9 में 7 जोड़े 16, 16 में कितना जोड़ेंगे आप, 16 में कितना जोड़ेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में कितना जोड़ेंगे 11, तो कितना हो गया 36। अब 36 में कितना जोड़ेंगे, तो देखिए ये 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या है, तो अगली विषम संख्या क्या आएगी 13। अब 36 में 13 जोड़ो, तो 36 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 49। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 49 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया क्या देख लेते हैं, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस प्रकार से आप इस संख्या का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा। तो ये अभी आपको हमने बताए थे कि इकाई का अंक होगा क्या होगा, तो वह होगा 6। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और जो आपको एक घेरे दिए हैं इन घेरों को भी भर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। 169 का वर्गमूल है, तो 169 का वर्गमूल 13 होता है। 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, क्योंकि 13 का वर्ग कितना होता है 169, इसलिए 169 का वर्गमूल क्या होगा 13। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करते हैं जो भुजा दी है उसका वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 6 गुणित 6, 6 छिंग 36, 36 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा 5.5 का 5.5 से गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 30.25, यानी 5.5 का वर्ग निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा 30.25 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। और उनके सामने जो घेरे दिए उन घेरों को भर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या है, इसमें प्रश्न नंबर 6, संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें आपको जो प्रश्न नंबर 6 दिया है इसमें कहा है संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना। हम गुणा 44 गुणित 44 करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बिना गुणा किए करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले आप 44 का वर्ग लिख दीजिए बराबर 44 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 40 धन 4। इसका विस्तारित रूप क्या हो गया 40 धन 4 हो गया का वर्ग बराबर। अब 40 धन 4 को हम 2 बार लिखेंगे। इस प्रकार से 40 धन 4 को 2 बार लिखना, तो यहाँ पे ये लिख दिए। देखिए यहाँ पे लिखे बता रहे हैं आपको 40 धन 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 40 धन 4 लिख दिए। अब ये लिखे हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये जो 40 धन 4 का इससे गुणा करेंगे, तो 40 का गुणा 40 धन 4 से किए कोष्टक में, धन
फिर 4 का गुणा 40 धन 4 से किया। अब गुणा करते हैं, 40 का 40 में गुणा की 1600, धन 40 का गुणा 4 में की 160, फिर धन 4 का गुणा 40 में की 160, धन 4 का गुणा 4 में की 16। अब इसको जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो 1936 प्राप्त होगा। तो ये 44 का वर्ग क्या हो गया 1936, यानी आप बिना गुणा किए इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, हल कीजिए। हल में क्या दिया है, वर्गमूल के अंदर दिया है 244 धन, फिर वर्गमूल दिया है 52 धन, फिर वर्गमूल दिया है 144। तो जो छोटे वर्गमूल है उनको पहले हल कर लेते हैं हम। तो पहले लिख दिए हमने, ये बड़ा वर्गमूल लगा दिए 248 लिख धन, फिर ये 52 लिख दिए, और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, 12 का वर्ग 144, तो 144 का वर्गमूल क्या होगा 12। तो ये 144 का वर्गमूल हमने लिख दिए 12। फिर उसके बाद क्या किए, 248 धन, ये वर्गमूल लगाया छोटा वर्गमूल, 52 में 12 को जोड़े 64 आ गया। फिर वर्गमूल लगाए 248 धन, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। इस प्रकार 248 में 8 को जोड़े 256, और 256 का वर्गमूल क्या हो गया 16। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। देखिए पाइथागोरस ट्रिक सूत्र क्या है, 2m, m का वर्ग ऋण 1, m का वर्ग धन 1, यह है पाइथागोरस ट्रिक सूत्र। तो सबसे पहले हम, ये कितने सदस्य हैं 12 सदस्य हैं, तो एक बार हम 2m बराबर 12 ले लिए। जब 2m बराबर 12 लिए तो m बराबर क्या हो गया 12/2, तो m का मान कितना आ गया 6। अब इस m के मान 6 को इसमें रख देंगे, m का वर्ग ऋण 1 में, ये m का वर्ग ऋण 1 में रखे तो ये क्या हो गया 6 का वर्ग ऋण 1, 6 का वर्ग 36 ऋण 1, 36 में से 1 घटाए कितना आ गया 35। फिर अगला ये m वर्ग धन 1 में रखेंगे, m वर्ग धन 1 में किस, m का मान क्या है 6, 6 का वर्ग धन 1, 6 का वर्ग 36 धन 1 बराबर 36 में 1 जोड़े 37। तो इस प्रकार पाइथागोरस ट्रिक के मान क्या हो गए 6, 35 और 37। ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया 1296 और दूसरा दिया 289, इनका क्या ज्ञात करना है हमें वर्गमूल, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्या है, इनसे हम निकालते हैं। तो देखिए 1296 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो किसका भाग जाएगा 2 का, 2 का भाग 1296 में दिए तो 648, फिर 2 का भाग 648 में दिए तो 324, फिर 2 का भाग 324 में दिए 162, 2 का भाग 162 दिए 81। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई के अंक में 1 आ गया। फिर 3 का भाग दिए 81 में तो कितने बार गया 27 बार, फिर 3 का भाग 27 दिए कितने बार गया 9 बार, और फिर 3 का भाग 9 में दिए 3 बार गया, 3 का भाग 3 में दिए 1 बार गया। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए किसके 1296 क्या निकल गए, 2 कितने बार है 4 बार, और 3 4 बार। अब इनके क्या कर दिया आपने जोड़े बना दिए, इनके युग्म बन गए, एक युग्म दूसरा युग्म तीसरा युग्म और चौथा युग्म, ये युग्म बन गए। जो युग्म बने उनको एक बार लिख लीजिए, 2 2 3 3। अब इनका गुणा कर लीजिए, 3 का 3 में गुणा की 73 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 1296 का वर्गमूल क्या होगा 36। इस प्रकार जो आपकी संख्या है इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते वह बताए। इसका दूसरा सवाल 289 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें अभाज्य संख्या 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, 11 का भी नहीं, 13 का भी नहीं, सीधे कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा 17 का, 17 17 289। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा 17 गुणित 17, और इसका एक युग्म 17 का बन गया ये, तो ये 17 आ गया। तो इस प्रकार से 289 का वर्गमूल क्या हो गया 17, और 17 का वर्ग भी 289 होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना है, आप 600 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए उसके। तो देखिए 600 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाले, इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। इससे पूर्ण संख्या बनाने के लिए अब इसमें जिसका युग्म बनता है उनको छोड़ दीजिए, ये 2 का बन रहा है और ये 5 का बन रहा है, लेकिन ये 2 और 3 का युग्म नहीं बन रहा है। तो ये 2 और 3 का युग्म जिसका नहीं बन रहा है 2 गुणित 3 बराबर 6 से भाग करना होगा। तो जब हम 6 से भाग देंगे तो 600 में 6 का भाग दी 100 आएगा, 100 पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो इसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए 2 गुणित 3 बराबर 6 से भाग करना होगा, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या 6 होगी। आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको भाग विधि से क्या करना है 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि का उपयोग करने के लिए आपको इकाई तरफ से जोड़े बनाएंगे, इसका एक ही जोड़ा बन रहा है और 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब ऐसी संख्या का भाग देना है कि 6 से ना बढ़े, तो किसका जाएगा 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाए बचा 2, फिर यहाँ 2 जोड़ दी कितना हो गया 4, और 6 में 4 घटाए 2, और ये 25 जैसा का वैसा उतारे। अब किसका भाग जाएगा 5 का, 5 का भाग यहाँ पे 5 लिखिए और यहाँ पे भी 5 का 25 में गुणा कीजिए 225 आ गया, और 225 में घटाए 0, तो कितना आया 25 है। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12,
प्रश्न नंबर 12 कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, ये 200 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाल लीजिए। देखिए 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, ये हो गए। इसमें आप देखते हैं इनमें ये 2 का एक युग्म बन रहा है और ये 5 का एक युग्म बन रहा है, ये बन गया युग्म। दी गई संख्या में 2 का जोड़ा यानी 2 का युग्म नहीं बन रहा है, जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। ये आपका प्रश्न नंबर 12 का हल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? देखिए 12 का वर्ग 144 और 21 का वर्ग 441, इनको पलटेंगे तो 144 को 441 लिख सकते हैं, 12 को 21 लिख सकते हैं। क्या ऐसे युग्म आप लिख सकते हैं? हाँ, हम लिखेंगे हाँ ऐसे युग्म होंगे। 13 और 31 हैं, 13 का वर्ग 169 तथा 31 का वर्ग 961 है, जो एक दूसरे को अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। तथा दूसरा युग्म होगा 102 और 201, वर्ग करने पर 102 का वर्ग क्या होगा, 10,404 तथा 201 का वर्ग क्या होगा, 40,401। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 को भी हल करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों में 6,250 विद्यार्थी को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग को प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है, जिसमें 9 विद्यार्थी कैसे रहेंगे, शेष रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, 6,250 का भाग विधि से क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 79 जो आपका वो आता है, 79 बच्चे पंक्ति में रहेंगे और 9 बच्चे शेष रहेंगे। तो 6,250 का वर्गमूल क्या हो गया, 79 और शेष क्या बचा, 9। तो 79 बच्चे प्रत्येक पंक्ति में होंगे एवं 9 बच्चे बचेंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। क्या कह रहा है, आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकटतः चल कर पहुंचते हैं। तो लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की। देखिए बच्चों इस प्रकार से ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया। आप अपने घर से, मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, उत्तर की ओर, यहाँ से उत्तर की ओर चलते हैं, फिर मुड़कर किसकी ओर, पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुँच पाएँ। तो लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकटतः चलते हैं। अब यहाँ से कैसे, आप इस प्रकार से विकट तिरछा चले तो यहाँ पे एक आपका क्या बन गया, एक समकोण बन गया। तो यहाँ पे जो समकोण बना, तो इस समकोण में 2 भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो लौटते समय कितनी दूरी तय की, तो आप बता देंगे लौटते समय उत्तर और पश्चिम में चली गई दूरी के वर्गों के योग के बराबर दूरी तय की है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो प्रश्न थे वह कंप्लीट हुए। बच्चों आपको ये प्रश्न आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।